नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति एपिसोड नंबर 840 लेके आपके सामने आज उपस्थित हूँ। आज एक परंपरागत त्यौहार की बात करूँगा। अच्छी परंपराओं को सिंचित करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे बेल होती है, हम कुमाऊनी में उसको लगुल कहते हैं। यदि हम बेल में पानी देना बंद कर देंगे तो वो सूख जाती है लगुल में। तो इसी तरह से जो अच्छी परंपराएं हैं और गलत परंपराओं को बदलाव करना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए, वक्त के हिसाब से बदलती। जैसे उदाहरण के लिए एक परंपरा विसर्जन की है नदियों में। पानी कम हो गया, नदियाँ सूख गई। सारी नदियों को आप अपने इर्द गिर्द के देखिए, सब में पानी कम हो गया। भू विसर्जन करिए उसको। और क्षितिजल पावक गगन समीरा, सब कुछ तो मिट्टी में मिलना होता है। तो ये परंपरा बदलनी है। लेकिन ये जो परंपरा आज मैं कह रहा हूँ, इसका नाम है भिटोली, और कुमाऊनी में बोलते हैं भिटोई। और कुमाऊनी में क्षेत्रीय एक शब्द इसके लिए है आओ। आओ या आवा भी कह सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है, जो विवाहित लड़की है अपने परिवार से जो अपने ससुराल चली जाती है, मतलब सदियों से ये परंपरा बनी हुई है। चैत्र के महीने में शादी के बाद उसके, तो चैत्र का महीना जो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक होता है। 14 मार्च को फूलदेई की संक्रांत होती है, उस दिन से ये शुरू हो जाता है। तो चैत्र के महीने में बेटियों के लिए अब उसके मायके से सौगात आती है। सौगात को दूसरे शब्द में भिटोई कहिए, भिटोली कहिए, आओ कहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें स्थानीय पारंपरिक फल होते हैं जो उस दौरान में होते हैं, 1। घर में बनाए हुए पकवान होते हैं, 2। और जैसे मुख्य तौर पर मैं आपको बताऊं कि हलवा पूरी है, इस प्रकार के और भी स्थानीय व्यंजन बन सकते हैं उसमें, जो खराब नहीं होते ससुराल पहुंचाने तक। क्योंकि उसको ले जाने वाला भी या तो पापा होते हैं, उसके पिताजी होते हैं, या उसका भाई होता है, या उसका दाजू होता है। दाजू मतलब बड़ा भाई, और भैया मतलब छोटा वाला। यही लोग ले जाते हैं उसको। कहीं कहीं पर अगर वो किसी और कारणों से नहीं आए तो मैंने देखा है माँ भी चली जाती है अपनी बेटी को आवा देने के लिए और भिटोई देने के लिए। ये मैंने देखा है। उसमें होता क्या है, एक टोकरी होती है, अब वो जगह ले ली बैग ने, और टोकरी में सब ये चीज़ें रखी जाती थी। फिर उसको अच्छी तरह से लाल पीले कपड़े से बांध के, और उसको सही समय पर संध्या काल से पहले बेटी के घर पहुंच जाती थे लोग ले करके, और सब गांव में पता लग जाता आज उसका भिटोई आई है। और वो जो सामान उसमें गया, पकवान, वो आस पड़ोस में परिवार में बाखलियाँ कहते हैं उसको, बाखली, तिल बाखई, मिल बाखई, यानी जो मकान लाइनों में रहते थे, अब नहीं है, कम हो गए हैं। क्योंकि पलायन ने उत्तराखंड में बहुत कुछ दर्द दे दिया। जो मकान नहीं रहे, गांव भी कुछ उजड़ गए, सब स्टैटिक्स हमारे पास उपलब्ध है। ये दुखद है। तो यही तरक्की कहना नहीं चाहिए इसको, लेकिन लोग वहाँ से निकल गए, तो वो बाखली भी कम हो गई। तो इतना मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ही उसके ससुराल में ये सब चीज़ें पहुँची तो फिर सब वहाँ खुश होते थे और ये उसको बांट दिया जाता था। अब मोबाइल का ज़माना आ गया, वक्त और बदला। अब मोबाइल में हो गया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में लिख दिया सेंडिंग और उसमें कब भेज रहे हैं, कौन भेज रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। यहाँ पहले फ़ोटो भी भेज दी जाती है पहले ही, इस प्रकार की साड़ी तेरे लिए हवा में भेज रहे हैं, बिटोली में तेरे लिए ऐसे कपड़े भेज रहे हैं। जिस प्रकार का उनका श्रद्धा होती है, परिवार की सामर्थ्य होती है। और श्रद्धा और सामर्थ्य से सबसे बड़ी बात होती है दिल, प्यार, परंपरा को पनपाए रखना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये सवाल ये नहीं होता है कि आपने क्या भेजा है। या आजकल अब अगर दूर होते मान लिया भाई दूर है वहाँ नहीं है, तो आजकल अकाउंट में वो पैसे भी भेज देते हैं। सबको मालूम है कैसे सेंड करना होता है। खाते में जमा कर दो बैंक में, उसके खाते में चला जाएगा, उसको बता दो, बस वो बैठ जाए। ये श्रद्धा का सवाल होता है। इसमें लोभ लालच का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं होता है। इस भिटोई में एक खुशबू होती है, एक महक होती है, एक प्यार होता है।
और सबसे बड़ा प्यार तो ये होता है कि जो परंपराओं में ये पनप रहा है, इस जो धरातल में वो जमा हुआ है कि वो आ गया, तेरी बिटोई आ गई, तेरा आवा आ गया। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं और अच्छी परंपराओं को हमें सिंचित करते रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम अपनी बहनों को, अपनी दीदियों को याद करें, इसी बहाने से थोड़ा मोड़ा उनको ये बताएं कि हाँ, हम तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम भी हमें मत भूलना। यही आज का संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार।